राधे राधे मित्रों। जय श्री कृष्णा। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। साथियों, मैं जब अपने समाज की बात करता हूँ तो मेरे विरोधी समेत जो गोदी मीडिया है उनका कहना होता है कि संतोष रेणु यादव सिर्फ यादव की बात करते हैं, सिर्फ यादव की बात करते हैं, ताकि संतोष रेणु यादव चुप हो जाए और संतोष रेणु यादव को किसी तरीके से गलत ठहराने का ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे, अररिया का एक मामला है जिसमें छोटू और आरती नाम के दो प्रेमी प्रेमिका थी, जिसमें छोटू की हत्या कर दी जाती है आरती के परिवार वालों के द्वारा। इस घटना के बाद तमाम मीडियाओं का वो हुजूम का क्षेत्र बन गया। तमाम मीडिया के लिए वो रिपोर्टिंग का खबर बन गया। कोई ऐसे मीडिया नहीं है जो वहां पे जाने से बाज आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये मीडिया इतने सजग और किसी मामलों में क्यों नहीं होते हैं। मैं आपको अगर मैं डायरेक्ट रूप में बता दूं, मीडिया का अप्रत्यक्ष हमला यादवों पे, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप याद कीजिए नीलम यादव हत्याकांड। नीलम यादव हत्याकांड यानी इमामगंज डुमरिया गया जिले के अंतर्गत जो आता है, वहाँ के बागपुर गांव, जहाँ पे एक 15 वर्षीय नीलम यादव की हत्या कर दी जाती है। पहले गैंग रेप किया जाता है उस बच्ची के साथ, उसके बाद उसके सर को कुचल दिया जाता है पत्थर से। उसके बाद उतना से भी दरिंदों को मन नहीं भरता है, तब क्या करता है कि तेजाब छिड़क देता है चेहरे पे, और इस प्रकार से उस बच्ची को मार डालता है लोग। वहां पे ये मीडिया नहीं पहुंचते हैं, वहां पे ये मीडिया लोग नहीं पहुंचेंगे। इसलिए नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वहां पे जो क्षति पहुंची है, जो हत्या हुई, वो यादव परिवार की हत्या हुई, यादव परिवार की बेटी की हत्या हुई, और हत्यारे जो थे वो किसी अन्य समाज से थे। वहां ये मीडिया लोग नहीं पहुंचेंगे। चले जाइए शिवहर। शिवहर में सुबोध राय अर्थात सुबोध यादव जी के, जो कि पूर्व मुखिया थे और वर्तमान में वो मुखिया पति हैं, उनकी हत्या दिन दहाड़े उनके गांव के ही कुछ लोग के द्वारा गोली मार करके कर दी जाती है। चाय पीने के दौरान कुछ लोग जो हैं गांव के ही, जो राजपूत समाज से आते हैं, वो लोग सुबोध राय की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। तमाम मीडिया कर्मी को वहां पे पहुंचना चाहिए था। हमें भी उम्मीद थी कि पहुंचते मीडिया, क्योंकि भाई आप मीडिया हैं, सजग मीडिया हैं, इतने जुझारू मीडिया हैं, निष्पक्ष मीडिया हैं, है ना। और विशेष करके मनीष कश्यप। मैं मनीष कश्यप से तो उम्मीद करता था कि सुबोध राय का जो घटना है उसको रिपोर्टिंग करने के लिए वो पहुंचेंगे। लेकिन होता क्या है, वहाँ मामला है कि मराया कौन, तो यादव, मारने वाला कौन है, तो दूसरे जाति का है। तो फिर मनीष कश्यप क्यों पहुंचेगा भाई? मनीष कश्यप को तो यादवों को बर्बाद करना है ना। मनीष कश्यप का मकसद ही है कि यादव को कैसे बर्बाद किया जाए। अबे चूतिए मनीष कश्यप,
बड़का ज्ञान पेलते हो, तुम ही बड़का नॉलेजेबल हो गए। अरे हैं, बड़का नॉलेजेबल तुम ही हो गए हो। जहाँ पे अहिर की क्षति होती है वहाँ तुमको समझ में नहीं आता है कि हाँ वहाँ जा करके अहिरों के पक्ष से भी कुछ न्यूज बना देना चाहिए। हैं, यहाँ पे देखिए अररिया में क्यों पहुँचा, अररिया में मनीष कश्यप क्यों पहुँचा, जो अब मैं आपको बताता हूँ। ये अररिया की घटना है। आरती और छोटू दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। आरती के परिवार वाले इस प्रेम को नहीं मानते थे। आरती को शायद मारपीट किए थे। छोटू वहाँ पे पहुँचा आरती के घर। उसके बाद आरती के परिजनों ने छोटू को टॉर्चर करके शायद बिजली के करंट लगा करके मार डाला। हत्या कभी भी गलत है, हत्या कभी भी गलत है। और विशेष करके आप अगर प्रेमी प्रेमिका है तो आप उसी समय कंट्रोल कर लीजिए। कहीं ना कहीं छोटू के परिवार वालों की भी गलती है, आरती के परिवार वालों की भी गलती है। अगर आपको कंट्रोल करना था तो आप उसी समय कंट्रोल कर लेते। इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों को आप पहले फ्री दे दिए, पहले 2 साल 1.5 साल दोनों एक दूसरे के साथ अपना प्रेम संबंध बनाए और उसके बाद जब प्रेम बढ़ता चला गया तो उसके बाद आप किसी की हत्या कर दीजिएगा। ये गलत बात है, हत्या नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी दोनों बालिग थे, उन दोनों को फैसला लेने का संवैधानिक अधिकार था कि किसके साथ वो रहेंगे, किससे शादी करेंगे। इतना तक मैं भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थिति ये है कि मरने वाले कौन है? मरने वाले भी यादव हैं, मारने वाले भी यादव हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मरने वाले भी यादव हैं और मारने वाले भी यादव हैं। मनीष कश्यप टप से पहुंच गया। मजा आ रहा होगा ना उसको कि यादव यादव आपस में लड़ रहा है। यादव यादव को बर्बाद करने का मौका जो उसे मिल गया। मनीष कश्यप, चुतियागिरी तुम्हारी जो है ना बेटा, हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इस मामले में हम तुम्हारे बाप लगेंगे, समझे ना। तुम खेल रहे हो ना बेटा, कि यादव को लड़वा करके इधर वाले को भी सजा दिलवाओ और उधर वाले को भी सजा दिलवाओ। बहुत बड़ा ज्ञानी बन गए हो तुम, बहुत बड़ा ज्ञानी हो और रिपोर्टर हो। हैं, तुम्हारे ऐसे रिपोर्टर की न झांट में रखते हैं संतोष रुनु यादव, समझे ना। तुम्हारी जो मानसिकता है ना बेटा, वो हम पूरी तरीके से हम समझते हैं। जब जाना ही था ना तो सुबोध राय में भी जाओ ना। वहाँ क्या हो गया था? तेरी गाड़ फट के हवाई हो गई थी क्या? जा सुबोध राय में। सुबोध राय जी की जो हत्यारे हैं ना उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाओ ना। कहाँ चले गए थे? जा कर के चंदौली में, तुम तो बॉम्बे तक पहुंचते हो ना बेटा। जा कर के चंदौली में नीलम यादव के हत्यारों को, ये निशा यादव के हत्यारों को, उत्तर प्रदेश चंदौली में निशा यादव के हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाओ ना। कहाँ चले गए थे? कहाँ रहते हो तुम? जा करके अगर तुम्हें इंसाफी दिलाना है तो नीलम यादव बागपुर, इमामगंज, डुमरिया नीलम यादव के हत्यारों को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाओ ना, तब तो मानेंगे। हैं, जहाँ पे अहिर अहिर लड़ेगा वहाँ पे बीच में जाकर के दाल अपना गलाओगे तुम, रोटी सेकोगे बीच में। चुतड़िया लाल कर देंगे, चुतड़िया कंझपड़िया, समझा ना। अहिर अहिर को लड़वा करके बीच में और अपना रिपोर्टिंग करते हो रे, बोलते हो कि हम रिपोर्टर हैं। ये अहिर अहिरों का मामला है। एक यादव ने दूसरे यादव को मारा। कानून है ना, कानून है, कानून इसकी सजा देगा। कानून इसके ऊपर सजग है और कानून को जो भी होगा फैसला मंजूर वो अपना करेगा। कानून अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। हमें कानून पे, न्यायपालिका पे, संविधान पे भरोसा है। लेकिन तुम चूतिया कहीं का, तुम जो हो
तुम यादव यादव वाला मैटर में तुमको बड़ा मजा तुमको आने लगता है, और जहाँ पे यादव का शोषण होता है वहाँ पे तुमको जाने में बार पड़ता है रे। हैं? जहाँ पे तेज प्रताप यादव जी को वृंदावन जाने से रोक दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, तेज प्रताप यादव को वृंदावन जाने से रोक दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ये चूतिया मनीष कश्यप, तुम जा करके तेज प्रताप यादव जी से रिपोर्टिंग किया, जा करके तुम उत्तर प्रदेश पुलिस जो जो वहाँ की मथुरा पुलिस जो है, मथुरा पुलिस से तुमने बात किया कि किस हक से रोका वो है? वृंदावन मथुरा ओकर बाप के है पुलिस बा के? अरे मथुरा पुलिस के और उत्तर प्रदेश सरकार के बाप के है वो वृंदावन मथुरा? वो अहिर के ना है? वृंदावन मथुरा किसका है? अहिर का ना है? आहिर का है, वहाँ अहिरे को जाने से रोकेगा वो? तो ये जिसे गलत तुमको नहीं बुझा रहा है? तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए ना। तो चुतियागिरी तुम करते हो, खाली जादव जादव को लड़वाते हो। जहाँ जादव का मैटर आएगा बेटा, उसमें तुम बीच में तुम घुस जाओगे। बेटा मनीष कश्यप, तुमको हम बहुत बढ़िया से रग रग तुमको हम जान गए, समझा ना। और यादवों को तोड़ने का काम मत करो, यादवों को बर्बाद करने का काम मत करो, यादवों के खिलाफ बेटा तुम साजिश मत करो, समझे ना। तुम्हारे चैनल पे जितने सब्सक्राइबर होंगे ना, ओकरा में 60% खाली अहिरे होंगे, समझे ना। अगर एक दिन में अगर लोग अगर विरोध करना शुरू कर दिए ना, उसके बाद फिर तुम जानना है कि तुम घूमने लायक तुम नहीं रहोगे। ये चलते विशेष जो तुम्हारी जो राजनीति है ना बेटा, वो हम समझ रहे हैं। आप लोग भी इस चीज को, आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रिंस यादव जी, जियो यादव जी, लव यू। यशवंत कुमार जी, जियो, प्रणाम। अमित यादव जी, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण जी। श्रवण कुमार जी, गुड भाई जी, लव यू। जगत लाल यादव जी, प्रणाम भैया, प्रणाम। साकित कुमार यादव जी, गुड जी, थैंक यू। वही हम देख रहे हैं। अजय हिरान जी, रिपोर्टर को गाड़ा फाड़ देना है। बिल्कुल, इस साला ये समझ रहा था, अपने आप को रिपोर्टर समझ रहा था, अपने आप को सच तक दिखाता है। तो तुम्हारा सच तक कहाँ जाता है रे? जहाँ पे यादव लोग टॉर्चर होते हैं दूसरे अन्य जातियों के द्वारा, वहाँ पे तुम्हारा सच तक कहाँ चला जाता है? बिल में हैं? बड़का बने हुए रिपोर्टर के जहाँ हटे, स्थिति ये टाइट कर देंगे। न तो रिपोर्टिंग करना हो तो रिपोर्टिंग जरा करना है ओकरा करना है, अहिर के रिपोर्टिंग मत करना। न तो अहिर की रिपोर्टिंग करना हो तो अहिर जहाँ प्रताड़ित हो रहा हो ना, वहाँ भी अहिर का रिपोर्टिंग करो। ये न कि जहाँ पे अहिर मैंने दो गो अहिर आपस में लड़ गया, उसके बीच में बेटा तुम माइक घुसा दोगे, और माइक घुसा करके पूछना तुम शुरू कर दोगे। तुम बड़का तुम रिपोर्टर तुम बन गए हो तुम रे। हैं? प्लानिंग कर लियो कैसे मैंने अहिर को बर्बाद कर देना है, साले बना है। इस चीज को हम खुद हम लोग अहिरों में इतनी कैपेसिटी है कि हम लोग कैसे अपने समाज को संभालेंगे ये हम लोग जानते हैं। हम लोग खुद ही इस बात को लेकर के टेंशन में है कि जब दोनों एक समाज के थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। यहाँ तो प्रेम अन्य समाज से होता है, वहाँ भी शादी कर देनी चाहिए। अगर अन्य समाज से भी जैसे बच्चे बच्चियाँ अगर प्रेम कर रहे हैं, अगर बालिग हैं, तो उनकी शादी कर दीजिए। मैं तो यहाँ तक का पक्षधर हूँ। लेकिन अब जो वहाँ पे ये तो मैटर बहुत कुछ नहीं था, यहाँ पे दोनों परिवार को बैठ करके और अपना ईगो अपना हटा करके, ये तो अच्छी बात थी कि बच्चे बच्चियाँ प्रेम कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, बालिग थे ही, वहाँ शादी कर देनी चाहिए थी। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था। लेकिन उस समय जिस समय यादव जब होने लगते हैं, उस समय साला ऐसे ही भेड़ुआ जो होगा, ऐसे ही लोग सिखाए होंगे। आरती के परिवार वालों को ऐसे ही लोग सिखाए होंगे।
मनीष कश्यप जैसे ही लोग, शादी कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, आपका मान सम्मान चला जाएगा। और आज साला यही रिपोर्टिंग कर रहा है, जा करके पूछेगा कैसे हत्या हो गई घोसड़ी के, कैसे हत्या हो गई तुम्ही को इसे बताया जाएगा। अरे तुम क्या हो, दलाल कहीं का, तुम हो तुम क्या, कैसे हत्या हो गई या कैसे क्या हो गई। मुंह चिहार के बोलेगा इसको फांसी तक पहुंचाएंगे, लंड तक पहुंचाएंगे, मैं आदरचोद फांसी तक पहुंचाएंगे। खाली तुमको अहिरे तुमको नजर आता है रे, हैं? अहिरे तुमको नजर आता है? जा करके तुम करो ना, चलो हम भी सपोर्ट करते हैं तुमको, जा करके लड़ाई तुम लड़ो, जा करके रिपोर्टिंग करो सुबोध राय जी की, सुबोध यादव हत्याकांड का तुम रिपोर्टिंग करो, नीलम यादव हत्याकांड बागपुर का रिपोर्टिंग करो, निशा यादव हत्याकांड चंदौली का रिपोर्टिंग करो, हैं? पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड झांसी का रिपोर्टिंग करो। साले ये सब का रिपोर्टिंग तुमको नहीं आता है करने के लिए? अब से जहां तुम इस तरह का तुम किए ना, तब तुम्हारा माइक छीन करके रख लिया जाएगा और तुमको पीट करके भगाया जाएगा। अहिर का रिपोर्टिंग बेटा तुम मत करना, अहिर का रिपोर्टिंग करने के लिए है लोग, है अहिर का रिपोर्टिंग करने के लिए। साला अहिर का पक्का पक्का ये दुश्मन है अहिरों का, मनीष कश्यप। वो सड़ी के चला है रिपोर्टिंग करने के लिए, गांड मरवाए खा ले ना। साला जो वहां पे अररिया में जो ये जो बदलाव की जो आग है, नफरत की जो आग है, वो थोड़ा सा बुझने का नाम क्या ले रहा है। ये साला जाएगा बीच में हुर के माइक घुसा देगा, माइक घुसा करके उसको रिपोर्ट करके फिर डाल देगा अपने चैनल पे, फिर वो आग धधकने लगेगा। भोसड़ी के गणिये में रहुआ ठूस देंगे रे बहिन चोद मनीष कश्यप, बड़का रिपोर्टर के झाट बन गए रे बहिन चोद। बड़का राजनीतिबाज जिसे हो गया है। दीपक देहाती जी लिखते हैं कि भैया आप सबका बात सुनते हैं लेकिन मेरा क्यों नहीं भैया, मेरा एक यादव का लड़का हूँ, मेरा कुछ दिक्कत है भैया, मेरे भी सपोर्ट कीजिए। बोलिए ना, बोलिए क्या दिक्कत है, बोलिए, काहे नहीं सुनेंगे, भाई हैं आप, काहे नहीं सुनेंगे। संतलाल यादव जी लिखते हैं जादव फूटे वाला नहीं है भैया, थैंक यू लव यू। युवा नायक दयानंद यादव जमुई जिला कभी आइए भैया, जी बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। राजीव यादव जियो मेरे शेर जी थैंक यू। राजू कुमार यादव प्रणाम भैया प्रणाम। डिक्की यदुवंशी लिखते हैं मनीष कश्यप मादर चोद है, बिल्कुल है वो, बिल्कुल है। उसको सिर्फ अहिरों से प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि कैसे अहिर आपस में फूट जाए, बस यही चाहता है। विकास यादव बीए लिखते हैं सही बात है, अहिर की रिपोर्टिंग अहिर ही करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यादव ज्ञानसु हिरन संतोष भैया की जय हो, प्रणाम प्रणाम। राजीव यादव लिखते हैं पक्का पॉलिटिक्स करता है बहन चोद, हाँ बिल्कुल करता है पॉलिटिक्स। वही ना, इसको लगता है भोसड़ी वाले को कि ये अहिरन के समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ रहे हैं बेटा, सब समझ रहे हैं। तो खाली मिल जो तो रिपोर्टिंग करते अहिर के यहाँ, तो अहिर अहिर के फोड़ मारम गाड़ा पर छोटा, जहाँ साला चुट्टा कहीं के चला है रिपोर्टिंग करने के लिए। थोड़े से रिपोर्टर होता है रे पक्षपात आदमी। साला जहाँ जहाँ अहिर आपस में थोड़ा सा भी लड़ेगा, वहाँ पे भोसड़ी वाला घुस जाएगा, घुस करके ये अहिरों को और तेल छिड़क देगा उसमें, और उसमें आग भभका देगा। साला हम तो इसको दे रहे हैं ना, जाकर सुबोध राय की रिपोर्टिंग करो, जाकर नीलम यादव की रिपोर्टिंग करो,
जाकर के चंदौली के निशा यादव हत्याकांड की रिपोर्टिंग करो, पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड की रिपोर्टिंग करो, करो ना रिपोर्टिंग। रे कितना रिपोर्टिंग तुम करोगे? आज के डेट में यादवों पे जितना जुल्म किया जा रहा है, साला तुम रिपोर्टिंग करते करते रे बहनचो तुम पागल हो जाओगे रे। तुम बहनचो, तुमको रांची में एगो स्पेशल वार्ड में तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा रे। तुम्हारे लिए एगो स्पेशल वार्ड रखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग करते करते कब पगलाएगा और इसको यहाँ पे लाके डाल देना पड़ेगा। जितना यादवों पे जुल्म किया जा रहा है, समझे? हम कभी किसी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे हिंसा कोई भी हो। कभी किसी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये मैटर यादवों का है, इसमें तुम दाल मत गलाओ। और सभी लोग अशरफ शमशेर शाह लिखते हैं, मुंबई से आपका फैन हो सकते। प्रणाम सर। फैन नहीं, आप सब भाई हैं, आप सब मेरे ताकत हैं, मेरी हिम्मत आप सब हैं, तभी मैं सच सच और खरा खोटा बोल पाता हूँ। RDX संतोष यादव, हमको बात नहीं सुन रहे भैया। अरे काहे नहीं सुन रहे, हम तो सुन रहे हैं। बढ़िया है। अजीत यादव भैया, सही बात जी, थैंक यू। कुंदन यादव लिखते हैं, आपके विचार से सहमत हूँ जी, थैंक यू आप सबको। नहीं, कहना जरूरी हमको हो गया था, हम देख रहे थे इसको, बहुत दिन से हम देखते जा रहे थे। ये साला ये बड़का रिपोर्टर का ही झांट बन गया था। रंजीत यादव, आई लव यू भैया जी, लव यू टू। टीके यदुवंशी जी, अहिर किंग, संतोष रेणु भैया, लव यू। नहीं, आप सब लोग हैं किंग, मैं आपका भाई हूँ, बस मैं इतना ही अपने आप को मानता हूँ। हाँ, अहिरों पर जब भी मुसीबत आती है तो मैं विचलित हो जाता हूँ और मुझे तकलीफ होती है, तब जा कर के। राजीव यादव लिखते हैं, तेजस्वी भैया का सब मजाक उड़ा रहा है, कल के भाषण में जो बोल रहे थे उसके लिए। हाँ, हम भी सुन रहे थे। अरे वो तो अच्छा कर रहे थे, वो भड़ुआ भाषण थोड़ देते हैं। तेजस्वी भैया का भाषण पे कुछ लोग कमेंट कर रहा था, वो तो अच्छा, वो तेजस्वी यादव एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं, इसीलिए वो आराम से भाषण को दे रहे थे कि ताकि एक भी शब्द कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। वो पागल थोड़ी हैं जो लोग हंस रहा है उसका जैसा। तेजस्वी यादव कोनो आम पब्लिक हैं। तेजस्वी यादव एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। वो हिंदुस्तान के 33 करोड़ यादवों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंसान हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो। तो सोच करके एक एक शब्द पे गौर करके ही बोलेंगे ना। ऐसा थोड़ा है कि हाँ कुछ भी मन में आया जो बक दिए। तो यही होता है, जब कोई यादव का बेटा जब अच्छा करता है तो तमाम लोग हंसना शुरू कर देगा, हंसेगा, मजाक उड़ाएगा ताकि उसका मनोबल टूटे। लेकिन उससे घबराना नहीं है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। तेजस्वी यादव हमारे आन बान शान हैं, लालू यादव जी हमारे आदर्श हैं, तेज प्रताप यादव हमारे आन बान शान हैं और रहेंगे। किसी के हंसने से कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं। इस बार बस लालटेन जला देना है और लालटेन जलेगा बस। और ऐसे रिपोर्टर से बचिएगा। ऐसे रिपोर्टर को अपने गांव में मत घुसने दीजिए। मनीष कश्यपा नियन रिपोर्टर को, इस साला ये खाली अहिर को बर्बाद करने का प्लानिंग अपने दिमाग में रचे रहता है। अहिर को बर्बाद करने का प्लानिंग लेकर के ही ये सारा कुछ करता है। अशरफ लिखते हैं, अशरफ शमशेर साहब, मेरा बर्थडे का वीडियो बना कर भेजो भैया, मैसेज किया था आपको। चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं पे बोल देते हैं। आप अशरफ शमशेर जी, आपके हैप्पी बर्थडे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुंदन यादव लिखते हैं, अहिर ही अहिर का विरोध करते हैं, सब अहिर आपके जैसा नहीं है भैया। अरे नहीं, सब होता है, हर किसी समाज में होता है। हम तो बोले रहे कि आपस में मिल करके रहिए, और नहीं तो कुछ ऐसे जो दो कौड़ी के जो लोग हैं वो आपस में मजा लेने लगेंगे, आपस में हम लोगों को लड़वाने लगेंगे। संतोष रेणु ऑफिशियल पे ललटेन के अजोरा में सॉन्ग
में भी उसका मास्टर आज आ जाएगा और कल रिलीज हो जाएगा। आज बोल बम सॉन्ग का भी आज शूटिंग है आज रात में। तो आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से मैं भी बढ़िया हूँ। तबीयत खराब हुई थी, आप सब देख रहे हैं पहले से। स्वास्थ्य भी झटका होगा क्योंकि लगातार मैं सामाजिक कार्यों से लिप्त था, कभी शिवहर, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा तबीयत जो है, आप लोग चेहरा से आप लोग देख रहे होंगे कि पहले से बहुत डल हुआ है चेहरा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा सा मैं टाइम दिया हूँ। इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन जो टीम के लोग हैं वो लोग फिर बोले कि भैया थोड़ा सा शरीर पे भी ध्यान दीजिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को घर पे ही समय बिता रहा हूँ। और आज शूटिंग है, रात में आज शूटिंग है सावन का, बोलबम का। और आज ललटेन के अजोरा का भी मास्टर आ जाएगा, जिसमें मेरे साथ त्रिसाकर मधु जी भी काम किए हैं। तो आप सब बस प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। संतोष रेणु ऑफिशियल से वो गीत आएगा और आप सब संतोष रेणु ऑफिशियल पे प्यार आशीर्वाद जो है वो इसी तरीके से बनाए रखिएगा। नवीन कुमार यादव भैया, मैं सीतामढ़ी से हूँ। जी जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं नवीन जी, अच्छे हैं? युवा नायक दयानंद यादव लिखते हैं, आपका विचार यादवों को एक कर सकता है भैया। जैसे बिल्कुल एक होइए, नहीं तो ये लोग जो है, ये लोग दाल गलाने के चक्कर में लगा हुआ है। यादव सोनू सूद जी लिखते हैं कि एक सॉन्ग रेडी है, गाइएगा हिरान पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भेजिएगा ना, भेजिएगा। रंजीत यादव जी, कभी छपरा जिला में आइए भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। आप सब हैं, आप सबसे मिलने की हमारी भी इच्छा रहती है। यादव अहीर, लव यू भाई, लव यू भैया जी, भाई जी प्रणाम। लवलेश लाडला जी, भैया जी मैं कटिहार से हूँ जी, प्रणाम। मुकेश यादव, जय हो जय हो। तो चलिए अब विदा लेते हैं। और नवीन कुमार यादव लिखते हैं, भैया अररिया में आप नहीं गए। आप देख रहे हैं मेरी स्वास्थ्य, आप तो देख ही रहे होंगे, अब तो मैं सामने हूँ। तो इसी वजह से पहले से स्वास्थ्य काफ़ी गिरा है, चूँकि लगातार हो गया था ना। और अररिया पे मेरा ध्यान है, मेरी वहाँ पे टेलीफोनिक सब चीज़ चल रहा है। तो मैं मैनेज करने के चक्कर में मैं हूँ, चूँकि 2 यादव परिवार ही यहाँ हैं। यहाँ पे जो हैं 2 यादव परिवार ही हैं, और इसमें दूसरे परिवार, दूसरे जो समाज के लोग हैं जो यादवों से जलते हैं, उसका इसमें हाथ हो चुका है। और तब जा कर के ये घटना घटी है। जैसे दूसरे लोग आन चढ़ा करके, ताव चढ़ा करके तब ये घटना करवा दिए हैं, और नहीं तो इस प्रकार ये घटना नहीं घटती। जीत यादव लिखते हैं, भैया आपका व्यवहार बहुत मस्त लगता है जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। यादव अहीर भैया कभी बलिया आइए जी, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मुकेश यादव यूपी में भी आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बस आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, और कभी भी आपस में फूटिएगा नहीं, कभी भी नहीं फूटिएगा आपस में। आपस में फूटिएगा तो लोग लूट लेगा। एक आदमी कॉल कर रहे हैं, मैं आपका नंबर ब्लैकलिस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि एक आदमी कॉल कर रहे हैं हमको लगातार, वो लाइव से ही देख कर कॉल कर रहे हैं। मैं आपका नंबर मैं पक्का अभी ब्लैकलिस्ट करूँगा, क्योंकि मैं लाइव हूँ, और लाइव के दौरान ही आप कॉल कर रहे हैं ना। आपका नंबर मैं ब्लैकलिस्ट कर रहा हूँ, 620 से उनका नंबर है। आप सावधान हो जाइए, मैं आपका नंबर ब्लैकलिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप परेशान कर रहे हैं लाइव के दौरान। अगर आप मेरे प्रशंसक हैं तो फिर लाइव जब मैं हूँ उस दौरान कॉल नहीं होता है, अगर आप प्रशंसक हैं तो। क्योंकि मैं लाइव के बाद भी मैं कॉल रिसीव करता हूँ, अधिकतर कॉल मैं रिसीव करता हूँ। इनका नंबर है, आप लोग भी जरा इनको परेशान कीजिए तो।
इनका नंबर है 620620 734। आप लोग एक नंबर लिख लीजिए 620 734 1536। 620 734 1536 इस नंबर से मुझे परेशान किया जा रहा है। आप सब लोग मिल करके इनको इतना बार कॉल कीजिए कि इनकी ज़िंदगी परेशान हो जाए। 620 734 1536। 734 था ना, मैं आपको बता ही देता। 620 734 1536 इस नंबर पे आप लोग इतना बार कॉल कीजिए कि आदमी परेशान हो जाए। मैं आपको लिख देता हूँ, मैं नंबर कैसे लिखाएगा ये 620 734 1536। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ यही नंबर DK यदुवंशी जी लिखे हैं, यही नंबर है। इस पे इतना परेशान कीजिए। ये व्यक्ति हमको बहुत बुरा लगता है जब मैं लाइव आता हूँ और कोई कॉल करते रहते हैं। अगर आप मेरे अपने भाई हैं, हमको चाहने वाले हैं, तो फिर ये तो परेशान करने वाली बात हुई ना। क्योंकि उस समय तो हम बहुत सारे लोगों से, हम बहुत सारे भाइयों से बात करेंगे ना। आपसे मैं सिर्फ अकेले में थोड़े बात करूँ। तो इनको जो है, इनको ज़रा आप लोग ज़रा परेशान कीजिए और बताइए कि परेशानी कैसे होता है, कैसे किया जाता है। चलिए, तो समस्त यादवों को आपस में जोड़े रखिए। और तमाम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूटिएगा नहीं। और अभी से ही संगठित रहिए, क्योंकि 2024 में 2025 में हम लोगों को बहुत मेहनत करना है। और लालू यादव जी की सिद्धांत पे चलते हुए हम लोगों को तेजस्वी भैया को बिहार का बागडोर सौंपना है। तो सजग रहिएगा, सजग रहिएगा, आपस में मिल करके रहिएगा। लोग फोड़ने की कोशिश करेंगे, फूटिएगा नहीं। और ऐसे ही बस बने रहिएगा। कोटि कोटि प्रणाम आप सबको, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप समस्त लोगों को मेरे तरफ से नमन, वंदन, प्रणाम। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू।